वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे तीरा में जो बाग ब्रिगेड हेड क्वार्टर्स हैं उनके बाहर जो एहतजाज हुआ उसके दौरान जो मुजाहिरीन थे फायरिंग से वो जाँ बहक हुए। नंबर जो है वो 3 के करीब बताया जा रहा है, 8 जो हैं वो ज़ख्मी हुए। ऑब्वियसली ये जो वाक़या था इसके बाद हुकूमत चाहे वो वफाकी हो या सूबाई हो उनकी तरफ से अफसोस का इजहार किया गया है। सूबाई हुकूमत ने साथ में जो जाँ बहक हुए हैं लोग उनके लिए, उनके लवाहिकीन के लिए और जो ज़ख्मी हुए हैं उन सब के लिए माली इमदाद का ऐलान अब भी कर दिया है। वज़ीर आला के जो मुशीर इत्तलात हैं बैरिस्टर डॉक्टर सैफ, उनका ये भी कहना है कि सारे वाक़े को जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं वो ख़ुद देख रहे हैं और मुतल्लिका इंतज़ामिया से भी वो मुसलसल राब्ते में हैं। ये उन्होंने ज़िक्र किया APC का भी जो पिछले दिनों में हुकूमत ने बुलाई थी और ऑब्वियसली उन्होंने एक दफ़े फिर अपोजिशन पर तनकीद की, बट मामला जो है वो संजीदा ही लग रहा है और इसी की वजह से अब ये भी इत्तला आई है कि जो कमिश्नर पेशावर हैं उनकी ज़ेरे सदारत एक इजलास हुआ है और उसमें ये फैसला किया गया है कि जो मुतासरा कबाइल हैं उनको रिलीफ दिया जाएगा। और ये जो रिलीफ है ऑब्वियसली ये दहशत गर्दी के हवाले से है। अब ये भी कहा जा रहा है कि एक और जिरगा जो है वो वज़ीर आला जल्द बुलाएंगे इस सारे मामले को देखने के लिए और दहशत गर्दी के मामले को देखने के लिए। इस इशू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब, सहाफ़ी हैं, माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। ताहिर साहब ये बताइएगा कि ये क्या अब सूरत हाल है, ये जो जिरगा हुआ जो पेशावर में बताया जा रहा है इस सारे मामले पे हुआ, कितना वो कोई मौसर साबित होगा और किस तरह हुआ इतनी जल्दी? क्या उन्होंने लोग तीरा से पेशावर बुलाए? हाउ डिड इट टेक प्लेस? मेरी नज़र में आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन आज जो एक तीरा में एक काफ़ी सारे लोगों ने एक मार्च किया है, मुजाहरा किया है और उसमें उनका यही प्लान था जब ये मार्च शुरू हो रही थी कि जो वहाँ पर मुसल्लह ग्रुप्स है, शिद्दत पसंद है, उनके पास वो जाएंगे और उनसे एक दरख्वास्त करेंगे कि वो इस इलाके से चले जाएं। एक जो चैलेंज अब है मुख्तलिफ ये जो कबायली अजला है जिसमें खैबर ज़िला भी शामिल है, TTP और दीगर जो एक 3 ग्रुप्स जो इकट्ठे हुए हैं हाफिज गुल बहादुर की क़ियादत में, इनके लोग अब आ गए आबादियों में और आबादियों में फिर जाहिर बात है कि बड़ा मुश्किल होता है अगर आपने उसके खिलाफ एक्शन करना है। ये जो सिविलियन की जुल्टीज हुई है रिसेंटली हालिया हफ्तों में, तो ये जो बच्ची का हुआ है, तो जाहिर बात है कि जब एक्शन होता है तो उसका इम्कान तो होगा अगर आबादी में आपने किसी को टारगेट करना है। तो ये जो आज जो मार्च हुई है पहली मरतबा मैंने सुना है। वैसे जो मार्चेस होते हैं वो उमूमी तौर पे हर साइड के लिए एक पैगाम देते हैं कि वो अपने इलाकों में मजीद जंग बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अपने इलाकों को नहीं छोड़ सकते। और तीरा में भी यही हुआ था। तीरा में भी लोगों ने कई मरतबा कि हम इलाके अपने नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप फिर गर्मी में आपने इलाके छोड़ने हैं। तो ये जो आज मार्च हुई है वहाँ पे और काफ़ी सारे लोग थे, वीडियोज भी आए हैं, मेरे पास भी आए, आपके पास भी आए होंगे। तो जी, ये बिल्कुल सोशल मीडिया पे तो इसका बहुत जिक्र हो रहा है। हाँ जी, दूसरी बात है कि जरगे की आपने बात किया, यही तो है कि जो मकामी जरगे हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख्याल में जरगे जो एक गैर रिवायती वहाँ पर एक मतलब एक रिवायती जरगे, एक तो ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो जरगे बना करके, यही शक है कि शायद अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो पहले से वो एक ट्रेडिशनल जरगे हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे तो मामलात में किसी हद तक बेहतरी आ सकती है। उनकी अगर आप बात सुने, उनको अगर तो मेरे ख्याल में कल वाला वाक़या भी शायद पेश ना आता, लेकिन अगर वहाँ पे जब लोग गए हैं, जाहिर बात है कि जिसकी बच्ची मरती है तो एहतजाज तो इतना हक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आईन भी किसी को देता है कि वो अपना इजहार कर सके। तो जो एक इफेक्टेड पार्टी हो, और इसमें इफेक्टेड पार्टी आम लोग थे, तो आम लोगों को तो सुना जाए तो मेरे ख्याल में आम बंदा तो स्टेट के खिलाफ नहीं लड़ता ना, आम बंदा तो किसी के खिलाफ तो नहीं होता, वो तो अपनी फरियाद आपको लाएगा। तो जरगे का एक रोल है और अच्छी बात है। कल भी जरगा हुआ, बिल्कुल मुस्बत पेशरफ्त है और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि जब वाक़या हुआ
تو وہاں پر احساس ہو گیا کہ اب اس مسئلے کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں کافی حد تک وہ مؤثر صحیح. ہوا. اور یہ جو دوسرا جرگہ پشاور میں ہو رہا ہے یہ بھی میرے خیال میں بالکل ایک اچھی علامت ہے کہ معاملات کو مذاکرات سے انگیجمنٹ سے حل کیے جائیں. طاہر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آبویسلی اے پی سی حکومت نے بھی بلائی, اس کے ساتھ میں اپوزیشن بھی اس طرح کی گفتگو کر رہی ہے, سو ایک ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بار بار یہ کوشش نظر آ رہی ہے کہ ان کو احساس ہے کہ صوبے میں بہت ایک سیریس سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے اوپر ایک پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اگر اکٹھی ہو جائے اتفاق سے, چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو, پی ٹی آئی ہو, جے یو آئی ایف اے ہو جائے, پی 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 ہو جائے, اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ بالکل پڑ سکتا ہے. یہی تو اگر آپ کی آواز ایک ہو تو اس کا فرق پڑ سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ آپ نے اونرشپ لے لی ہے. اب اگر حکومت نے اے پی سی بلائی ہے اور 3 بڑی پارٹیاں اس میں نہیں جاتی, حالانکہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بہت زیادہ متاثر ہے, مولانا فضل الرحمان پہ خود حملے ہوئے ہیں, ان کے بھائی پہ حملے ہوئے ہیں, ان کے بیٹے پہ بڑے پہ ہوا ہے. ابھی چھوٹے بیٹے کو ٹی ٹی پی والوں نے لکی مروت میں روکا تھا, آدھے گھنٹے وہاں پر ان کے ساتھ توتمے میں ہوتی رہی. پھر عوامی نیشنل پارٹی ہے, سب سے زیادہ متاثر عوامی نیشنل پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی اس کے بھی, بے نظیر بھٹو خود آپ کی مثال ہے. تو لہٰذا اگر 3 بڑی پارٹیاں حکومت کے اس میں نہیں جاتی تو وہ تو ایک بڑی ڈویژن آ گئی ہے. حالانکہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو بائیکاٹ والا جو ایک روایت قائم کی ہے اور یہ سخت موقف والا یہ پیداوار ہے پی ٹی آئی کا. لیکن میرے خیال میں جو دیگر 3 پارٹیاں نہیں گئی, میری نظر میں انہوں نے بہت غلطی کی ہے, ان کو جانا چاہیے تھا. اور اگر نہیں جائیں گے تو پھر مطلب ہے کہ خطرہ تو سب کے لیے ہوگا. اور ٹی ٹی پی کی پالیسی تو گو کہ ٹی ٹی پی اب کہتی ہے کہ ان کا نشانہ اب سیاسی اور پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی اشارتاً وہ کہہ بھی دیتے ہیں. تو لہٰذا بالکل جانا چاہیے تھا. اور ڈویژن جو ہے یہ بالکل منفی میسج گیا ہے. چلو وہ تو ہو گیا ہے, لیکن مستقبل کے لیے تو بیٹھنا تو پڑے گا. اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو مسائل حل نہیں ہو سکتے. جب پولیٹیکل اونرشپ آپ نہیں لیں گے تو پھر میرے خیال میں اس طرح کہ آپ نے فورسز کو بھی اکیلے چھوڑ دیا, اور آپ کی دوسری جو اس فریق ہے جنگ میں وہ انکریج بھی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.